कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। एमबीटी के स्पोक्स पर्सन अमजदुल्ला खान ने मेहदीपट्टनम में प्लाईवुड ले जा रही लॉरी पर बजरंग दल वर्कर्स के हमले की सख्त मजम्मत की। उनका कहना है कि एक्टिविस्ट को शक था कि लॉरी में जानवर ले जाए जा रहे थे, लेकिन असल में उसमें प्लाईवुड था। इसके बावजूद लॉरी का पीछा करते हुए कई जगहों पर हमला किया गया और लॉरी का शीशा तोड़ दिया गया। अमजदुल्ला खान के मुताबिक लॉरी पर पहले हमला जिर्रा के रॉयल सी होटल के पास हुआ, दूसरा हमला किंग्स फंक्शन हॉल के पास और आखिरी हमला मेहदीपट्टनम के पिल्लर नंबर 65 के पास हुआ। उन्होंने इस वाकये को तेलंगाना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, हैदराबाद पुलिस स्पेशल ब्रांच और लोकल पुलिस की नाकामी करार दी। उनका सवाल है कि रात के 1 बजे के करीब 150 से 200 लोग जमा होकर अलग अलग इलाकों में हमले करते रहे, पुलिस उनको रोक ना सकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। तकरीबन रात के 3:15 बज रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले तकरीबन 1 बजे के करीब में मैं कोई दावत में जा रहा था मैजेस्टिक गार्डन में। 65 पिलर नंबर पर लोग मुझे रोक कर, ये सामने एक बड़ा मजमा था, तकरीबन 100-150 गेरू झंडे लेकर चीखा मार रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में चीख मार रहे थे, जय सियाराम के नारे लगा रहे थे। तो पहले तो लोग मुझे ये बोले कि कोई जानवर की गाड़ी जा रही थी, बैल की गाड़ी, रोक के वो लोग डैमेज किए बोल के। बाद में तहकीकात करे तो ये मालूम हुआ कि ये गाड़ी में जानवर नहीं थे, बल्कि इसके अंदर जो है प्लाईवुड की गाड़ी थी। तो फिर और मजीद तहकीकात किया मैं, तो ये मालूम हुआ कि पहले रॉयल सी होटल ने इस गाड़ी को अटैक किए। जब वो गाड़ी को आगे बढ़ाए तो फिर उसको किंग्स गार्डन के पास अटैक किए। आखिरी में पिलर नंबर 65 के करीब में रोक के गाड़ी को पूरा डैमेज किए। अब आप बताइए कि ये पूरा वाकया हुए जब तक पुलिस क्या कर रही थी, हमारी हैदराबाद की पुलिस क्या कर रही थी। रॉयल सी होटल से लेके मेहदीपट्टनम 65 नंबर पिलर नंबर तक तकरीबन 1 किलोमीटर का वाकया है कि 1 किलोमीटर तक एक मॉब जो है गाड़ी को हमला करते आ रहा है और पुलिस खामोश तमाशा है। सबसे पहले तो रात के औकात में 150 से 200 लोग जमा कैसा हुई है, पुलिस क्या कर रही थी, हमारी तेलंगाना स्टेट डिपार्टमेंट की इंटेलिजेंस कहां पर है बताइए आप। जबकि मालूम है कि ईद उल अदा आने वाला है, ये विजिलेंटिज्म के नाम पर ये लोग बड़ी बड़ी गड़बड़ करने वाले हैं, ये भी मालूम है। लेकिन हमारी हैदराबाद की स्पेशल ब्रांच क्या कर रही है बताइए। क्या हो सकता है कि इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच अलर्ट डालने के बावजूद मुकामी पुलिस से कुछ चूक हो रही क्या। आए दिन से तकरीबन 1 महीने से जहां पर भी बैल लेकर जा रहे हैं, या तो बजरंग दल वाले रोक के गड़बड़ कर रही। 2 दिन पहले दिलसुनगर रोड पे गड़बड़ करे, मालूम है ना आप लोगों को, पूरी गाड़ी सत्यानाश कर दिए, चिंदियां कर दिए, 1 घंटे तक तमाशा करे, पुलिस खामोश रही। पिछले 1.5 महीने से यह चल रहा और पुलिस खामोश है। कोई बजरंग दल के खिलाफ में आज की तारीख तक कोई एक्शन हुआ क्या बताइए आप। बजरंग दल बोलिए या बीजेपी बोलिए या आरएसएस बोलिए, इन लोगों के खिलाफ में कोई एक्शन हो रहा क्या? कोई एक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, क्या तेलंगाना पे बैल काटने पे या बैल ट्रैवल करने, ट्रांसपोर्ट करने पे कोई पाबंदी है क्या? कोई मुस्लिम कायदीन जाकर चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट नहीं ले रही। कहां पर है ये दोनों भाइयां, अपने आप को शेर बोलने वाले, बड़े बड़े तकारीर करते, दूसरे स्टेट में जाके बोलते कि हैदराबाद में हम हैं, हमारी वजह से जो है हैदराबाद में मुसलमान सुकून से है। कहां पर सुकून से है? तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों का जानवर जब्त कर लिए, चाहे वो कुरैशी ब्रदर्स का रहो, चाहे वो आम आदमी का रहो, जानवरों को रोक के मार रही। यही हाल रहा 9 साल में। ये भाई जो है बीआरएस की गाड़ी चलाते रहे, कुछ नहीं बोले। मुसलमान नाराज हो गए, बीआरएस को इख्तियार से हाथ धोना पड़ा। आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस में दौर में भी ये लोग साथ में है, खामोश है। कहां पर है भाई? क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से अपॉइंटमेंट लेकर जाके मुलाकात क्यों नहीं करते? कहां पर है अकबरुद्दीन ओवैसी? भाखड़े पहलवान बड़े बड़े तकारीर करते, मैं जिसको चाहे उसको तख्त पे लिटा सकता हूँ, मैं जिसको चाहे उसको तख्त पर बिठा सकता हूँ। कहां पर है बेटे? तख्त के नीचे छुप गए क्या? तुम निकलो बाहर, जाओ चीफ मिनिस्टर से टाइम लियो। वो एक खाली सदके के कब्जे को रख दिए, उन्हें जाता है रील बना लेता, आ जाता वापिस।
क्या बोले तो मैं सदर साहब को रिपोर्ट पेश कर दिया, सदर साहब को रिपोर्ट पेश कर दिया, ये बोलता उन्हें, दूसरी बात नहीं करता उन्हें। 2 दिन पहले डीजीपी कहने गए थे जमायतुल खुरैश के लोग, क्या नुमाइंदगी करे भाई बताइए आप। डीजीपी कहने जिस दिन जमायतुल खुरैश के लोग गए थे एमएलसी के साथ में, उस दिन रात में गड़बड़ हुई ना दिलसू नगर में। क्या मतलब भाई, रेवंत रेड्डी सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी अपना रही, सॉफ्ट हिंदुत्व। अगर मजाल है कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर बोल दे कि आज के बाद में कोई गड़बड़ नहीं होना, तो कल से गड़बड़ हो सकती, क्या बताइए। नहीं, थोड़ा उनको भी मौका दो, करने दो गड़बड़। ये है रेवंत रेड्डी की पॉलिसी। मुसलमानों का जानवर गिरफ्तार हो जा रहा असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की पॉलिसी ये है कि कौम परेशान रहेंगी, ये लोग अजाब में रहेंगे, पुलिस का जुल्म होते रहेगा, इनके ऊपर बजरंग दल वाले हमले करते रहेंगे, तो खौफ। ये असदुद्दीन और अकबरुद्दीन की पॉलिसी है। आप बताइए क्यों नहीं भाई। असदुद्दीन, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि पिछले 1.5 महीने से ये इश्यू चल रहा, आप चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ले रही? क्या चीफ मिनिस्टर आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा? क्या बताइए। आप बोले ना मेरे गुड फ्रेंड है, अकबरुद्दीन ओवैसी बोले मेरे बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों हिमायत नगर की गलियों में साथ फिरे, फिर चीफ मिनिस्टर, क्या वो दोस्त तुम्हारे को नहीं पहचान रहा? क्या तो ये, क्या तुम्हारा हैदरा वाले फातिमा ओवैसी कॉलेज तोड़ देंगे बोल के मुसलमान इश्यू पे तुम आवाज नहीं उठा रहे? क्या बताइए आखिर क्या बात है। अकबरुद्दीन ओवैसी तुम खामोश है, छोड़ दीजिए एमएलएस का, बाकी का हिदायत पे काम करने वाले, हिदायत मिली तो आते, हिदायत नहीं मिली तो नहीं आते। आज देखिए कितना बड़ा जुल्म है। एक लारी है वो प्लाईवुड लेकर जा रही थी, उसके ऊपर अटैक कर दिया लोग शक की बिना पे। अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई सी की जान चली जाती तो कितनी बुरी बात है बताइए। जमायतुल खुरैश वाले क्यों खामोश है मुझे नहीं समझ में आ रहा। 1.5 महीने से जुल्म से रही, जाके दारुसलाम में धरना दो। आप लोग क्यों नहीं देते धरना बताइए। 100, 150, 200 जमायतुल खुरैश वालों को जमा करो, जाके दारुसलाम में धरना दो। साहब ये कैसा चल रहा, आपके होते हुए कैसा हो रहा बोलिए। पूरे जमायतुल खुरैश वाले तायद करे थे ना भाई इलेक्शन में, मजलिस का वोट दो, मजलिस को वोट दो बोल के, तायद करे नहीं करे बताइए। वो कहां पर है, वो लीडर कहां पर है जो पूरे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो कांग्रेस की तायद करे थे जुबली हिल इलेक्शन में, पूरे खामोश बैठे हुए हैं। कांग्रेस के मुस्लिम लीडर का बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना, पूरे जने बैठे हुए। अब अमजदुल्लाह खान को ही रोड पे निकलना पड़ता इनको काउंटर करने के लिए। अब मैं निकला तो पूरे बजरंग दल वाले खामोश बैठते ऐसा दिख रहा, या पुलिस एक्शन में आती। यार आखिरी रात है, अब 3 बजे 3:30 तक मैं फिर रहा हूं। आज अगर आज के बाद में कहीं अगर बजरंग दल वाले कुछ भी करेंगे, कोई गाड़ियां रोकेंगे, अगर हमारे से भिड़क होंगी तो इसकी राह जिम्मेदार पुलिस रहेंगी, तेलंगाना पुलिस रहेंगी, लिख के रख लो आप। अरे जुल्म हो जा रहा भाई। एक तरफ आप बोल रहे हैं तेलंगाना में, आज जो है विकाराबाद से कई टेलीफोन आए मेरे को, विकाराबाद के कलेक्टर मीटिंग लेके ये बोले कि मेडिकल रसीद नहीं देना। पहले तो तुम्हारे को इख्तियार नहीं है पुलिस वालों को मेडिकल रसीद पूछने की, तुमको कौन पावर्स दिए मेडिकल रसीद पूछो बोल के। भाई तुम्हारा काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इंसानों का लॉ एंड ऑर्डर, बैलों का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बोल के कौन बोले आपको बताइए आप। तो पहली चीज है कि हम खुद जानवर नहीं काटते, हम खुद जो है बीमार जानवर नहीं काटते। आप इस्लाम को स्टडी करिए, आप इस्लाम को स्टडी नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। आज विकाराबाद कलेक्टर सारे डॉक्टर्स को बुला के मीटिंग लेके ये बोले कि आप यहाँ पर विकाराबाद में कहीं नहीं देना। विकाराबाद एसपी हमारे पुराने डीसीपी मैडम है, धारूर पुलिस स्टेशन में तो ये हालत है, कोई जानवर धारूर पुलिस स्टेशन से लिमिट्स में से जाने नहीं दे रहे, जो गाड़ी दिखी डाल रही, जो गाड़ी दिखी डाल रही। आखिर है क्या धारूर पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर क्या कर रहा, वहां का इंस्पेक्टर क्या है बताइए। क्या डायरेक्ट आरएसएस से लोगों को तनख्वाह मिल रही बताइए। कौन दिया इनको परमिशन बताइए आप गिरफ्तार करने की। धारूर पुलिस स्टेशन और एक कोई पुलिस स्टेशन है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, इतने टेलीफोन आ रहे हैं वहां से, इतने टेलीफोन। मुसलमानों का बताओ आप, क्या हम इतने कमजोर हो गए हम बताइए आप। अरे मेहदीपट्टनम पे 100% वहां मुस्लिम एरिया है, वहां पर आके शरंगेजी कर रहे हैं और पुलिस खामोश बैठी हुई है। कैसा खामोश बैठी भाई पुलिस बताइए आप, क्या कर रहे थे आज इस दिन के लिए। क्या मजलिस को कामयाब करो, इस्लाम खतरे में है, मिल्लत खतरे में है, इस वास्ते उठिए क्या बताइए आप लोग। कहां पर है आज असदुद्दीन ओवैसी स्पॉट पे आना था,
मेहदीपट्टनम पे क्यों नहीं आया 102 दिन हुई? तुम्हारे घर से 3 किलोमीटर दूरी हमला हुआ, आना था तुम। अकबरुद्दीन के घर से 5 किलोमीटर दूर घर पे हमला हुआ, आना था ना तुम, नहीं आए तुम आप वहां पर। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो हमले हो रहे, ये सोची समझी साजिश के तहत हमले हो रहे, और इसके अंदर ये हमले में बड़े लोग इन्वॉल्व है। ये लोग चाह रहे हैं हैदराबाद की हालत खराब करना, और मजलिस खामोश इसलिए है, मजलिस की खयानत इसलिए खामोश है कि मुसलमान परेशान रहेंगे तो हमारे पास आएंगे, अगर मुसलमान सुकून में रहेंगे तो हमारे पास नहीं आएंगे। आने वाले बल्दिया इलेक्शन की तैयारी है, ये समझ लीजिए आप लोग। कहीं ना कहीं बीजेपी, एमआईएम, कांग्रेस तीनों मिलकर गड़बड़ कराने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और खुला छूट दे दी गई है बजरंग दल वालों को, बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को, मुसलमानों पे हमला करो, मुसलमान गाड़ियों को रोको बोल के। वरना बताइए, अगर चीफ मिनिस्टर को यह गलतफहमी है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व मैं करूंगा, तो कल एक टीवी चैनल में इंटरव्यू में ये बोल रही कि मैं आने वाले राहुल प्राइम मिनिस्टर बनाता हूं। आप मेरी बात देखो, बंगाल में क्या हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हार गई इलेक्शन। आप जाके केरला में देखो, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हार गया इलेक्शन। तमिलनाडु में जाके देखो, सिटिंग चीफ मिनिस्टर एमएलए इलेक्शन हार गया। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये रेवंत रेड्डी का हाल भी होगा। कोलंगल से इसकी जमानत जब्त नहीं हुई, जब देख लो आप लोग को। मिस्टर रेवंत रेड्डी समझ जाओ तुम, अगर तुम ये सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी चलेंगे तो 110% आज की दीवार पे लिख लो, कांग्रेस के अखिलती कायदीन जितने भी इख्तियार पे एमएलए, एमपी, चेयरमैन बने हुए, अगर कल के दिन इलेक्शन लड़ेंगे, जमानत नहीं बचेंगे इन लोगों के, लिख के रख लो आप। बहरहाल कौम को होशियार होना चाहिए, अगर ये हमले नहीं रुकेंगे तो अमजदुल्ला खां रोड पे आएंगे। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर में खराब होगा, इसकी राज जिम्मेदार कांग्रेस रहेंगी, इसकी राज जिम्मेदार पुलिस रहेंगी। शुक्रिया यार, जिंदा सोबत बाकी। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com, ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।